कोई कहता है राजनीति पावर का खेल है, कोई कहता है राजनीति पैसे का खेल है। आखिर ये खेल क्या है? आखिर ये खेल क्यों है? आइए आज आपको बताते हैं क्या होती है राजनीति, कैसी होती है राजनीति। मैं हूं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं टाइम फॉर न्यूज़ हरियाणा। आज हम आपको बताते हैं प्रदेश में राजनीतिक हलचल, प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां और उस पर एक स्पेशल रिपोर्ट। प्रदेश में बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन सरकार है। प्रदेश के सीएम बीजेपी से हैं और जेजेपी मुखिया को डिप्टी सीएम बनाया गया है। सब कुछ सही, सब कुछ परफेक्ट। पर पिछले कुछ दिनों से हवा में एक अजीब सी बेचैनी है। पकड़े गए शराब तस्करों का जेजेपी मुखिया से नज़दीकी लिंक हवा में उमस भर रहा है। गृह मंत्री विज के तल्ख तेवर जाने क्यों शांत महसूस होने लगे हैं। बीजेपी की अपनी छवि तो ठीक है, पर डिप्टी सीएम के नज़दीकी का शराब तस्करी वाला मामला मसला बन गया है। मसला इसलिए कि आबकारी और कराधान मंत्रालय खुद डिप्टी सीएम के पास है। सरकार चुप है, लोग भी चुप हैं, पर विपक्ष चुप नहीं लगता है। लगता है जैसे सब कुछ बारीकी से ताड़ा जा रहा है, हालातों को जांचा जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस से अलग बैठे अशोक तंवर को हाशिए से फिर वापस लाने की तैयारी चल रही है। घटनाक्रम बताता है कि इनेलो की तरफ से तंवर को मनाने की कोशिशें हो रही हैं। भूपेंद्र हुड्डा गाहे बगाहे बयान जारी कर अपनी मौजूदगी का एहसास करवाते रहते हैं। दादा गौतम की अपनी कहानी है। जेजेपी के राष्ट्रीय सचिव उमेद सिंह कश्यप तो दादा के जेजेपी छोड़ते ही उन्हें मंत्री की कुर्सी का लालची और पार्टी का गद्दार कह चुके हैं। दादा गौतम यानी राम कुमार गौतम जेजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं और नारनौंद से विधायक भी। जानकार बताते हैं कि जेजेपी के लिए दादा का बने रहना बेहद जरूरी था। उधर पूर्व सीएम श्री ओम प्रकाश चौटाला जब भी फरलों पर आते हैं तब इनेलो की हरियाली में पानी डालने का पूरा प्रयास करते ही हैं। चाहे रैलियों में, सार्वजनिक मंचों पर जाना पड़े, जाते हैं। मौजूदा हालातों में इनेलो का बागी कांग्रेसी और दिग्गज नेता अशोक तंवर से मिलना भी ओम प्रकाश चौटाला की राजनीतिक रणनीति का एक हिस्सा माना जा रहा है। क्या तंवर इनेलो के साथ आने को तैयार है? सवाल है, क्या है तंवर के तेवर? क्या फिर राजनीतिक खिचड़ी में उबाल आने वाला है? मौजूदा सरकार में भी तनाव है। कद्दावर नेता और दबंग गृह मंत्री, बहुत कुछ बोलती है उनकी चुप्पी। हालांकि बीजेपी की साफ छवि अभी भी कामयाब है, पर बीजेपी के साथ गठबंधन में रह चुकी पार्टी के नेताओं ने अपने कयास लगाने शुरू कर दिए हैं। बड़ौदा हलके में उपचुनाव होने हैं और ये इनेलो का मजबूत किला रहा है। अंदाजा है बड़ौदा विधानसभा सीट पर अक्टूबर तक चुनाव हो सकते हैं। नफे सिंह राठी का अशोक तंवर से मिलना महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। हालांकि तंवर भी पुराने खिलाड़ी हैं, राजनीति के गुर जानते हैं, इसलिए सही वक्त और सही फैसले की तलाश में हैं। तंवर पर चश्मे के पीछे से दो माहिर खिलाड़ी नज़र रखे हुए हैं। ओम प्रकाश चौटाला जहां तंवर पर निशाना साध रहे हैं, वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अनुभवी आंखें अपने चश्मे के अंदर से तंवर की करवट का अनुमान लगा रही है। विपक्ष के पास प्रदेश सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा हालांकि नहीं है, पर विपक्ष का काम ही सरकार पर सवाल उठाना होता है। इसलिए किसानों और बेरोजगारों से आगे बढ़ते बढ़ते विपक्ष लॉकडाउन की अधूरी तैयारियां गिनाने लगा। लॉकडाउन में ही शराब घोटाला हो गया और विपक्ष को बैठे बिठाए सरकार को घेरने का मौका मिल गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री किरण चौधरी ने भी सरकार को किसानों की फसल सही तरीके से ना खरीदने और पूरा पैसा समय पर ना मिलने की बात पर सरकार को घेरने की कई बार कोशिश की। अब देखना ये है कि सरकार क्या करती है।
देखना ये भी है कि विपक्ष क्या करता है और देखना ये भी है कि जनता क्या करती है। राजनीति वह तराजू है जिसमें काजू दिखाकर लहसुन की कलियां तोली जाती है, नमक खिलाया जाता है और मिश्री बोली जाती है। दलित, गरीब, जाट, राजपूत ऐसे मुद्दे बनाए जाते हैं। वोटों की खातिर खिलाड़ी और डांसर जुटाए जाते हैं। राजनीति वोटों का खेल है साहब, राजनीति नोटों का खेल है साहब। प्रदेश की राजनीति पल पल बदलती है। गिरगिट से भी ज़्यादा रंग नेताओं के होते हैं, जिसका असर हम सब पर पड़ता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने वोट का इस्तेमाल बुद्धिमानी से करें। यही आपका और देश का भविष्य तय करता है। टाइम फॉर न्यूज़ हरियाणा की इस विशेष रिपोर्ट में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। देखते रहिए, जुड़े रहिए टाइम फॉर न्यूज़ हरियाणा से।